नमस्कार दोस्तों, हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर एक घटना घट गई है। 22/8/2020 की घटना है। दिन के 1 बजे एक एससी कास्ट के प्रधान थी महिला, उनके पुत्र को गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा कुछ रंजिश को लेकर के मारा पीटा जा रहा था, जिसमें उसके बीच बचाव में उनकी मां आ गई। प्रधान जो मौके पर थी और वो प्रधान को धक्का ऐसा दिया गया, हॉस्पिटल ले जाते जाते रास्ते में ही मौत हो गई है। तो उस संदर्भ में ये उनकी लड़की हैं और यहाँ उनके पुत्र हैं प्रधान के उनसे भी और कुछ गांव वाले भी हैं। हम कुछ विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये घटना कैसे क्या घटी है। कुछ गांव वालों से भी पूछताछ करना ज़रूरी समझ रहा हूँ, इसलिए पूछताछ करते हैं। और ये एससी कास्ट में खटिक कहा जाता है, नाम के आगे सोनकर भी लिखते हैं। ये उसी बिरादरी के हैं। ये थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती के अंतर्गत ग्राम नेवादा पड़ता है, उसी की यहाँ पर है। और ये यहाँ पर पूरे परिवार के साथ बहुत सदमे में है, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को खोया है और गांव वाले भी सदमे में उसमें हैं। दुख व्याप्त करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस दुख की घड़ी में संवेदना देने के लिए गांव के लोग भी काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर गांव के काफ़ी लोग आए हुए हैं इनके सहानुभूति में परिवार के। और हम यहाँ कुछ विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये घटना घटी है। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश सोनकर। ये घटना कैसे घटी है आपकी माता के ऊपर? जिनसे थोड़ा हमारा विवाद था, उनके घर के बगल से रास्ता है और उसी रास्ते से होकर मैं लगभग 1 बजे जा रहा था। इतने में पहले से तैयार बैठे थे, आए तुरंत हमारी गाड़ी रोक लिए और फिर उनके पिताजी भी आ गए, फिर उनकी माताजी भी आ गई, उनकी बहन भी आ गई, उनकी पत्नी भी आ गई। ये 5 लोग मुझे भिड़कर मारने लगे। किस बात को लेकर के? कोई पुरानी रंजिश आपका था या क्या था? रंजिश नहीं था, बस उसका एक अफेयर, एक पुष्पा यादव नाम की एक महिला है जो गौर ब्लॉक की रहने वाली है। ये भी दिल्ली में रहता था, वो भी दिल्ली में रहती है। उसी से बात करने के लिए ये मेरे यहाँ आता जाता रहता था। तो मेरे यहाँ आकर बहुत देर तक सुबह बैठा रहे, दिन में बैठा रहे, रात में बैठा रहे, तो और यहीं से चला जाता था मिलने के लिए उनसे। गौर, इसके पास क्रेटा गाड़ी है और रात में चला जाता, मिलने चला जाता था। जब इसके घर से इंक्वायरी होती थी कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये बताता कि हम प्रधान जी के साथ में हैं या प्रधान जी के घर पे हैं। वो तो इनके घर से मेरे पास फ़ोन आने लगता। इसी बात को लेकर वहाँ कोई बात लीक हो गई और इनके घर पे विवाद हो गया। तो इसको लगा कि प्रधान ने हमारी सारी बात लीक कर दी है। इसी बात की और रंजिश रखने लगा। अच्छा, इससे क्षुब्ध होकर के उस दिन आपको मारने पीटने लगे? जी, क्योंकि एक वायरल वीडियो हुआ है, वो वीडियो के आधार पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जी, इसी बात को लेकर उसको नाराज़गी थी। अच्छा, तो इसमें आपकी माताजी कैसे आ गई वहाँ बीच बचाव में? जब वहाँ हल्ला होने लगा, 5 लोगों को मेरे को मारने लगे, अगल बगल कोई हमको बचाने के लिए भी कोई नहीं आया, क्योंकि दबंग किस्म के सब लोग उससे डरते हैं। इसके बाद हल्ला हुआ तो गांव से लोग दौड़े, मेरी माताजी भी दौड़ी, मेरी बहन थी वो भी दौड़ी। इससे पहले मेरी माताजी आई और हम बीच बचाव करने लगे। इतने में पवन कुमार उनको धक्का दिया वो तो तुरंत गिर गई, तुरंत वो बेहोश हो गई। इतने में गाँव वाले सभी लोग पहुँच गए तो वो लोग तुरंत वहाँ से फरार हो गए। और फिर माता मेरी बेहोश हो गई, ज़्यादा सीरियस हो गई। हम इनको लेकर अस्पताल भागे और रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। अम्मा हमारी नहाई खाई लेटी थी, सुनी, दौड़त गई, फिर वहाँ से उन सब ने मारा हमारी अम्मा को, धक्का दे दिया, फिर गिर गई। तभी अम्मा हमारी आज नहीं है, नहीं रहती इन सब के कारण। तमाम लोग आए हैं संवेदना में, लेकिन क्योंकि जहाँ मारपीट हुई है इनके घर से काफ़ी दूर है, करीब 1 किलोमीटर के आसपास, 200 मीटर। अच्छा 200 मीटर दूर बता रहे हैं। फिर भी हो हल्ला हुआ, तब तक बीच बचाव में इनकी माता भी पहुंच गई थी और उस बीच बचाव में इनकी माता को धक्का दिया गया। उस धक्के से उनके कहीं सर में चोट आई या कैसे बेहोश हो गई। बेहोशी हालत में इनको अयोध्या ज़िला हॉस्पिटल के लिए लेकर जा रहे थे कि रास्ते में मौत हो गई। मौत होने के बाद में इन्होंने तुरंत थाने पर लेकर के वापस आए और वहाँ पर संबंधित के खिलाफ़ FIR दर्ज किया गया
और तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया और इसमें बाप बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और जो आपके साथ मारपीट किए थे उनका क्या नाम पड़ेगा? उनका पवन कुमार निषाद, उनके पिता का नाम संचलाल, उसकी माता का नाम रूपना देवी, उसकी बहन का नाम जोकना देवी, उसकी पत्नी राजकुमारी। अच्छा, ये सब तो मारपीट में थे क्योंकि वहाँ पर 3 महिलाएं और 2 पुरुष का वीडियो वायरल हुआ है। वही थे, सही है। अच्छा, वही सब थे और कोई नहीं आया था उनके सहयोग में या आपके सहयोग में? उस पास पड़ोस में जितने भी घर थे सब लोग अपने दरवाजे से देख रहे थे, ना उसकी तरफ से आए ना मेरी तरफ से आए। अच्छा, सब लोग देख रहे थे, कोई बचाने के लिए नहीं आए? बचाने के लिए नहीं आया। अच्छा, ये बता रहे हैं कि देखिए कोई बचाने के लिए नहीं आए। सिर्फ जहाँ हमारा घर है इससे लोग यहाँ से लोग दौड़े। बताइए, महिलाओं की भी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं अभी तक? महिलाओं की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ना उनके लिए कहीं दबिश दी जा रही है। अच्छा, उनका नाम भी दिया गया है कि नहीं FIR में? तीनों महिलाओं का नाम दिया गया है। अच्छा, जो पुरुष उसी दिन पकड़ लिए गए उनको थाने में रखा गया है। अच्छा, अभी थाने पर रखा गया? अच्छा, अभी इनकी जांच पड़ताल चल रही है। अच्छा, अभी जांच पड़ताल चल रही है। कुछ बता नहीं रहे हैं कब चालान करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, ठीक है। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम जनतीरा है। आपकी वो कौन थी जो? हमारी माता थी हमारी, और वो सब हमारे भैया को मारना चाहते थे। हमारे भैया को सब मारना जान से मारना चाहते थे। उनके सबके पास बहुत रुपया है, वो सब थाने में रुपया भर दिए हैं। पुलिस कोई सुनवाई कर नहीं रही है हमारे सबकी। हमारी माता ठीक थी, अभी उन सब ने हमारी माता की जान ले ली है। अभी हमारी अम्मा आज घर पे रहती, सब ने अपनी अम्मा को मार डाला है। कुछ नहीं हो रहा है। हमारे भैया को वो सब पकड़ के मार रहे थे, भैया को घर में ले जा रहे थे लेकिन ले नहीं जा पाए। हमारे भैया नहीं मार थे, कह रहे थे कि हम सब मार के थाना में पैसा जमा कर देंगे, हमारा तो कुछ नहीं होगा। थाने तो में 1 लाख रुपया जमा करते मारने के लिए पहले से पैसा जमा हुआ था। यहाँ पे घर बनवाए हैं, वहाँ पे घर बना, सब 2 नंबर काम करते थे सब। और हमारे भैया को जान से मारना चाहते थे, सब बुला के ले गए। भैया को सब पकड़ के मारे और हम सब कमाए।